हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द कपिल शर्मा शो और उसका जो टाइटल है वो है रेखा। नाम ही काफी है। ब्यूटी बियॉन्ड ये टाइम, बंगाल की ब्यूटी है ना। लाफ्टर बियॉन्ड लिमिट्स। हाँ, ये नहीं मुझे पता कि कहाँ की है, ये बंगाल से, आई गेस कोलकाता से बिलोंग करती है। बट आइकॉनिक एवरग्रीन। ओहो, और अगर इनकी अमिताभ बच्चन के साथ बन जाती ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता। आप कह रही कि शादी हो जाती तो हमें भी बहुत अच्छा लगता। खैर, ये तो सोच ही रह गया। खैर, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह मिलते हैं, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बचा हुआ कंटेंट, द ग्रेट इंडियन कपल। ओह, क्या दबंग एंट्री है। यारी कितनी लग रही है यार, इतनी एज में कमाल लग रही हैं आप। हाँ, सब भी कितना खूबसूरत है। मैम, आपने फिल्मों में तो तमाम तरह के कॉस्ट्यूम पहने हैं, लेकिन निजी जिंदगी में आप साड़ी पहनना ही प्रेफर करती हैं जी। ऐसा क्यों? साड़ी वाले कमीशन देते हैं आपको? पता ही नहीं। देखिए, ये साड़ी जो है ना, मेरे लिए महज एक वस्त्र नहीं है जी। ये मेरी माँ की निशानी है। वाह जी, जब से मैंने होश संभाला है मुझे याद नहीं कि मेरी माँ ने कोई और वस्त्र पहना हो। शूटिंग में पहना होगा, है ना। घर में तो उठते से ही जैसे वो सूर्य नमस्कार करती हुई मुझे नजर आती थी, वो भी साड़ी पहन के, यहाँ तक कि सोते वक्त भी साड़ी। और सुबह जब सफेद मलमल की साड़ी में जब उठती थी ना, साक्षात देवी लगती थी। वही आज आप भी लग रही हैं मैम। क्या बात है, जोरदार तालियां रेखा जी के लिए। सेट पे पूरा स्पेशल डेकोरेशन हुई है। हाँ, बहुत अच्छी कैरी करती रेखा हैं। जी ने जो बालों में फूल लगाए हुए हैं ना, नॉर्मल कोई आदमी लगाए या औरत लगाए वो शाम तक मुरझा जाते हैं, इनके 10 दिन तक मुरझाते नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, K9 का क्या मतलब है? के तो कपिल समझ गई मैम, ऐसे पता नहीं अब 9 नंबर पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे चेस करता है, पर फिर मैंने जब K9 पढ़ा ना तो K9 मैं बताऊं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, K9 मुझे लगा कि चूंकि आपको पेट से, एनिमल से, यही वजह है। तो मैंने कहा हाँ, इनसे तो मुझे वैसे ही इश्क है, अभी तो और इश्क हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू। कपल की भी ड्रेसिंग आ जाती है। सॉरी, मैंने इंटरव्यू नहीं मैम, आप बड़ी प्यारी लगती हैं बोलती हुई। आप हमारा दिल करता है आपको सुनते जाएं बस। कसम से आप देखो ना, सबके चेहरे ही आपकी तरफ है, मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। मैं देख रही हूँ आपको। वो देखो भाई साहब बैठे हैं, जब भी जैसे आप बोलती करते। अब मैंने देखा 1 सेकंड में 3 बार इनके गले का कौवा ऊपर नीचे गया। मैम, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम शरारती होते हैं ना बचपन में, बड़े होते होते वो इनोसेंस कम होती जाती है। मेरा ये मानना है कि मैं, अर्चना जी मुझे टोकती रहती तू ऐसा, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ सारी उम्र। ये क्लियर है दुनिया को। आप शरारती हैं वैसे मैम? देखिए, एक दो चीजें हैं, एक चाइल्डिश है और एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी। चाइल्ड लाइक, राइट। यू नो, आई थिंक आई एम चाइल्ड लाइक, और वो बहुत जरूरी है। अम्मा कहती थी कि कुछ भी हो जाए बेटा, आंखों की चमक जो है ना, उसको तुम गवा मत, चमक बरकरार रखो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, रेखा जी की खासियत ये है कि कोई भी इनको एक बार मिल लेता है, चाहे 2 मिनट के लिए सही, आप वो उसके दिल में बस जाती हैं। और ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है मैम। एक बार भावना पांडे जी, चंकी पांडे जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि हमारी एंगेजमेंट थी, तो मैं दूल्हा और दुल्हन चंकी पांडे जी और भावना जी कहते हैं हम बैठे हुए, जैसे रेखा जी आई हमारी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। तो ये है रेखा जी का जादू। रेखा जी ऐसा कोई हीरो जिसको डायरेक्टर से खूब पड़ती थी, या डायरेक्टर्स हीरो को डांटते ही नहीं थे? नहीं, डांटते थे। मैं इन सब बातों में ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये था कि मैं डायलॉग याद कर लूं। अच्छा। क्योंकि हिंदी आती नहीं थी। पर आपके तो नुक्ते वगैरह सब उर्दू के एकदम बिल्कुल बढ़िया हैं। एक्ट्रेस किस काम की? सब एक्टिंग है, असल में कुछ नहीं आता। आपने उर्दू को भी उर्दू बोल दिया। रेखा जी, आजकल के दौर में ना कई सारे हीरोज हैं जो हीरोइन के ऊपर प्रैंक्स प्ले करते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर थिंग नाउ। तो आपके टाइम में कोई था जो प्रैंक्स करता था, कोई हीरो इसको चल ऐसे बदमाशी करते? नहीं, प्रैंक्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। हमारे जमाने में तो इट वाज वर्क वर्क वर्क। अच्छा। उसके बाद घर पे जाके करते होंगे प्रैंक्स, लेकिन मेरे सच में वेस्ट ऑफ टाइम। देखा, हमेशा वेस्ट वाले सवाल पर सबसे ज्यादा मैं अर्चना जी का रिगार्ड करता हूँ। सुबह ही पति को पीट के आई, उसके बावजूद इतना एंजॉय कर रही है, ऐसा होता बहुत कम है। पति को पीटने के बाद ज्यादा एंजॉयमेंट होता है यार।
तुझे तो पता होना चाहिए, गिन्नी अक्सर यही बोलती है मुझे कि तुझे पीटने के बाद बहुत मजा आता है उसे। रेखा जी को पूछनी है किसको डांट पड़ती थी, खुद जो इन्होंने डायरेक्टरों की गर्दन पे काटा है अपना नहीं बता रही है। मैम एक तो ना शायरों ने बड़ा कंफ्यूज कर रखा है, कोई कहता है कि प्यार एक ही बार होता है जी, कोई कहता है जी प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों के विचार इस मुद्दे के ऊपर क्या है, आप अपने अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी भाई साहब। सभी को नमस्कार, मैं उल्लासनगर से राजेश तलरेजा। तलरेजा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मेरा एक बचपन में प्यार हुआ था, एक जवानी में, शादी से पहले। बचपन में 70s लास्ट या 80s फर्स्ट में रेखा जी की फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर, तो देखकर मुझे इनसे प्यार हुआ। और दूसरा प्यार मेरा इनसे शादी करने से पहले एक लड़की से हुआ था। और मुझे लगा मुझे भी लगा ये वो बेचारी बैठ गई। कहते हैं इनसे शादी करने से पहले एक और से हुआ था। बड़े काफी चालू है आप तलरेजा साहब। उनसे शादी का तक बात पहुंची थी, लेकिन शादी हो नहीं पाई। वो जो मतलब इनसे पहले थी जो जी हाँ, इनको भी मालूम है वो। तो उनसे शादी हो नहीं पाई, तो उनकी जो दूसरी जगह शादी फिक्स हुई, तो उन्होंने ऐसा भी कहा मुझे कि हम शादी के बाद मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वादा निभाया नहीं। तो आप चाहते थे वो वादा निभाए? वादा एक तलरेजा साहब का कलेजा पकड़ के रखिए, ये पिटेगा। पहले रेखा जी से शुरू हुए, फिर कॉलेज, चाहते हैं कि पहली वाली शादी के बाद भी मिले। वाह, अपनी वाली कितनी अच्छी वाइफ है, इनकी प्यारी भी। अफसोस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी शक्ल के हिसाब से इससे ज्यादा अच्छी बीवी मेरे को नहीं मिल सकती। ये अच्छी लगी, हरकतों ये के कवर हिसाब से किया। तो आपको मिलनी नहीं चाहिए थी, पर फिर भी आप आपको मिलनी नहीं बड़ी चाहिए। प्यारी हैं आपकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you, sir. शुक्रिया। चांदनी चौक में आपकी शूटिंग हुई थी फूल बने अंगारे पिक्चर की, और जो पब्लिक गिरी थी उसमें एक मेरे साहब भी थे। ये भी थे घोड़े के नीचे, ये भी आए थे। जो आपका घोड़ा पलटा उसके नीचे आ गए थे भाई साहब। पलटा तो उसके नीचे मैं थी। आप पर घोड़ा पलट के गया, 2-3 बंदे और थे, आपने देखा नहीं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। इतना इनको उस समय बेचारों को लगा ना, अभी भी सुबह उठ के करते हैं। मैं अब पता नहीं इन बातों में कितनी सच्चाई होती है, लेकिन पेपर में आता रहता ना कि फलाना अभिनेत्री की राइवलरी चल रही है उनके साथ। आपके साथ किसी का नाम जोड़ा जाता था ऐसे राइवलरी? ये राइवलरी का क्या मतलब है? राइवलरी मुझे मालूम है, राइवलरी क्या होता है? रेखा जी एक वक्त पे कितनी फिल्मों में एक साथ काम किया, लेकिन पहले होता था ना जैसे मिनिमम साइंड 40 से कम नहीं। अरे एक वक्त में हाँ, और एक साथ शूटिंग कर रही है सेम। मिनिमम सेट पे एट अ टाइम 14 फिल्में। कितना एक्सपीरियंस होगा। मैंने बहुत कोशिश की और मुझे समझाया कि देखो बेटा, तुम कितने भी तुम्हें अवार्ड्स मिले, चाहे वो ऑस्कर ही क्यों ना हो, अगर तुमने अपना सर अपने कंधे पे नहीं रखा और विनम्रता से पेश नहीं आई तो तू मेरी बेटी नहीं है। दिस इज व्हाट आई हैव डन। रेखा जी आपने अपनी अम्मा जी के बारे में इतना बोला है, कोई ऐसा वाक्य याद है कि यू हैव फॉट विद हर? बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आपने कोई लड़ाई नहीं की होगी मम्मी के साथ। इनको बड़ा ध्यान है लड़ाई झगड़े में, मारपीट में। पंजाबी जो है, मैं किसी अपनी तरीके मम्मी से बहुत झगड़ती हूँ यार। झगड़ा हाँ। मार खाई आपने? मैंने बहुत खाई है बचपन में। मैंने भी खाई। हाँ, हाँ, पढ़ाई में मैं जीरो थी। जिसको आगे चल के दुनिया ने पढ़ना है वो क्या पढ़ेगा रेखा जी? पढ़ाई में जीरो थी, अगर मैं फेल हो जाऊं तो बहुत मार पड़ती थी मुझे। हाँ, वो भी इतने लंबे लंबे, वो बैम्बू की बेंट होती थी एक, बेंच से। ऐसे बेंट होने वाला, देखने में बहुत पतला है, लेकिन उसको सुनिए तो गरम गरम तेल में उसको डुबो के रेडी करके रखती थी। अभी तुम गार्डशीट आता है ना कि उसमें सबकी आ रहा है कि प्रमोशन ग्रांटेड, प्रमोशन ग्रांटेड, प्रमोशन ग्रांटेड। मेरे इसमें आया प्रमोशन डिटेल। मैंने कहा ये कुछ खास वो है क्या? आई डोंट नो कि प्रमोशन डिटेल मतलब फेल हो गई। मैं बड़ी खुशी फुदकती आई घर पे, मम्मी तो ये कर रहा है, खुद तो मतलब कम हियर, सिट डाउन, घूमो घूमो, घाघरा नीचे किया, लेके दे दना इधर धाक 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 धाक, मतलब इट वाज सो बैड। अभी तक है निशानी। I mean, literally है। उसके निशान ही रेखा जाते जी हैं। आपको कभी डायरेक्टर से डांट पड़ी सेट पर? बहुत मार भी पड़ी। हैं? मार? उस जमाने में ऐसे थे, अपनापन इतना होता था ना, जैसे फैमिली होती थी ना, न सिर्फ डायरेक्टर से, इवन डांस डायरेक्टर से, खास तौर से वो साउथ के जो होते हैं ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। बाप रे, आई रिमेम्बर हिरला मास्टर जी, क्या तू एक्ट्रेस बनने आई है? शक्ल देखिए आने में, करो। मतलब लिटरली प्यार से
उन्होंने इतना गुस्सा एक बार मुझे, आई वाज, बिकॉज बहुत मोटी थी ना, थी नहीं है, मतलब यू नो अच्छी हरी भरी थी, आई कैन टेक 10 टर्न्स एट अ टाइम, यू नो. सो ही गॉट सो एंग्री. एक बार, दो बार, तीसरी टेक में तो उन्होंने अपना पान का डब्बा लेके जो फेंका, पूरा मेरा कट गया. So these things happen, but because of that blood that came out at that point, which I could not perform, and I turned like crazy. Yes. अब नहीं ऐसा होता. इससे भी सीखा है मैंने. इसमें तो होगा. क्या क्या न किया आपके इसमें मैंने. मैं तो उनकी स्टोरी बहुत सुन के अच्छी हैरान है. रह गई हूँ. मतलब दिल कर रहा है कि पूरा एपिसोड ही देख लिया जाए. सुनने को दिल कर रहा है, वाकई सुनने को अच्छा दिल कर रहा है. लगता नहीं था कि मतलब इतनी सीनियर एक्ट्रेस अपने टाइम पे इतना बेयर किया होगा ये चीजें. मुझे था शायद कि अब एक ट्रेंड ऐसा, एक कल्चर ऐसा होगा एक्टिंग का. अब तो एक्टर्स की इतनी रिस्पेक्ट है, मतलब एटीट्यूड ही बहुत ज्यादा है. इवन जो अगर उनसे कोई स्टेप नहीं हो रहा तो वो स्टेप ही चेंज कर लेते हैं. ऐसे होता है जैसे वाकई. सलमान शाहरुख से कोई कह सकता है? ना ना बिल्कुल नहीं. और हालांकि वो बता भी नहीं है, एक टाइम में 40 फिल्में और नहीं एक यार, साथ signed. 14 बनाई भी हैं, ये 40 वो मूवी जो साइन की है, हाँ, signed और की 14 है. में काम किया है. एक टाइम बहुत टफ है ये कुछ तो. हो सकता उस टाइम उनको ऐसी और भी मूवीज ऑफर हुई होंगी जिन्होंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है. टाइम ही नहीं है, ऐसे ही है. उस वक्त तो काफी ज्यादा जो है वो मूवीज, और बड़ी अच्छी मूवीज है हाँ, उस वक्त के फैमिली मूवीज. और मतलब कि रेखा जी ने बड़ा नाम बनाया है और पूरी उस टाइम दुनिया के जानती है. जो सॉन्ग्स होते थे स्पेशली जो लता मैम के, हाँ सदाबहार चार है. चांद लगा देते थे. मूवी तो होती थी अच्छी, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती थी, बट सॉन्ग्स जो है ना वो बहुत अच्छे वाकई. होते थे. आज तक भी हम सुनते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. बाकी अगर हंसी मजाक की तरफ आया जाए तो यार वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है. खासकर वो जो ऑडियंस से क्वेश्चन किया, वो अपनी पुरानी प्रेम कहानी चार चार तो उन्होंने सुना दी थी. मुझे लगा वो घर में ना पिटने वाला था. उसको लगा कि मैं ना थोड़ा कवर कर दूं. हाँ, उसने कहा मैंने थोड़ा देखा ज्यादा है हो कि गया. मेरी शक्ल के हिसाब से मुझे बड़ी बेस्ट मिल गई. इससे अच्छी नहीं मिलती. कपिल ने कहा कि नहीं ये तुम्हें तो मिलनी नहीं चाहिए. हाँ सही था. और वो दूसरे वाले को कहते हैं सपोर्ट के भी वो ऐसा करके करते हैं. तो घोड़े की चोट जब नीचे है ना तो इनके सर पे चोट लगी है, ये अभी भी सुबह उठ के वो करते हैं. और अर्चना की भी सही करते हैं यार. वैसे अर्चना मुझे बहुत अच्छी लगती है ना. या वो भी ये ना शो ऐसा है, इसके अंदर किसी को कुछ भी कह दो वो हाँ, mind नहीं हंसी करते, मजाक जो हंसी चलता मजाक में रहता चला है. जाहिर है शो ही जो है वो ऐसा है. अर्चना मैम की ना मुझे वो मूवी बड़ी पसंद है, वो कुछ कुछ होता है. उनके बड़ा मिस ब्रगेंजा, हाँ. उनका वो रोल जो है ना बहुत अच्छा अमेजिंग रोल है था यार. वाकई. बड़ा मजा आया आज वाली एपिसोड देख के. इसको या तो हम इसके और क्लिप्स लेकर आएंगे या फिर पर्सनली जो हम इसको पूरा जरूर देखेंगे. आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है. पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. See ya.